Hello students, welcome in class. The chapter is material, metals and non-metal. So, it is the chapter of class 8, chemistry, and the first word is material. So, first of all, we will be knowing what is material. So, material is anything which has some mass and occupy space. इसका लिटरल डेफिनेशन हो, ये 3 फॉर्म में होते हैं मैटर्स। मटेरियल्स आपको 3 फॉर्म्स में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लिया हुआ है। जैसे देखिए, ये कॉपर मेडल है, ये आपका गोल्ड बिस्किट है, ये आपका सिल्वर बिस्किट है। तो मैंने ये दिखाने के लिए आपको लिया है, इसलिए लिया है कि ये हम बता सकें कि मेटल्स आर लस्ट्रस। किस कैटेगरी के अंदर आएगा? लोग मटेरियल को जब पढ़ते हैं तो इसको मेटल्स और नॉन मेटल में डिवाइड करते हैं। तो कैसे डिवाइड करते हैं? इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के अंडर में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर उसका, मेटल्स आर लस्ट्रस। तो इसके एग्जांपल हैं गोल्ड एंड सिल्वर, वो शाइनी होते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल वो क्या होते हैं? नॉन मेटल डल होते हैं। और मेटल क्या होते हैं? लस्ट्रस। लस्ट्रस होते हैं। ओके, जैसे आप कोयले का एग्जांपल लीजिएगा, कोल, ठीक है, तो ये नॉन मेटल का एग्जांपल है। ओके बेटा, आगे देखते हैं। हम लोगों ने नॉन मेटल के बारे में पढ़ा कि वो डल होता है, लेकिन नॉन मेटल में डायमंड एक ऐसा मेटल है जो बहुत शाइन करता है, बहुत लस्ट्रस होता है। ये आपका डायमंड है। और क्या है? ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ये। और ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। डायमंड इज व्हाट? ये क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक फॉर्म है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन वैसे नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन डायमंड जो है वो लस्ट्रस है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। हालांकि वो मेटल नहीं है, बट लस्ट्रस है। आगे देखते हैं बेटा, सेकंड कैरेक्टर। आप यहाँ पे फिर से पिक्चर्स देख रहे हो। आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड कॉइन्स, नेल, की, लेकिन यहाँ पे कुछ लिक्विड देख रहे हो। ये क्या है? ये दिख रहा है आपको मर्क्यूरी। तो जब मेटल का कैरेक्टर पढ़ते हैं, देखोगे यहाँ पे, जब आप मेटल का कैरेक्टर पढ़ते हो तो आप देखोगे कि दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो जिसमें आप देखोगे ये जितने मेटल्स आप देख रहे हो, कॉपर, आयरन, ओके, दीज आर सॉलिड इन नेचर। ये क्या है? सॉलिड है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे मरकरी। इसका जो सिंबल है वो Hg है, यहाँ मैंने नोट किया है। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। और मरकरी का यूज़ कहाँ हो रहा है? थर्मोमीटर में यूज़ होता है। आप देखते होंगे जैसे जैसे हीट होता है उसका थर्मोमीटर का मर्क्यूरी, वैसे वैसे ये आगे बढ़ता चला जाता है। थर्मोमीटर में इसका यूज़ होता है। सो हम लोग कह सकते हैं मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स आर हार्ड। अब एक हम थर्ड कैरेक्टर पढ़ेंगे, मेटल्स आर
हार्ड। हम लोग देखेंगे कि ये सब मटेरियल जो है, आप देखोगे ब्रॉन्ज, कॉपर। ब्रॉन्ज की बात यहाँ मेटल में हम लोग करेंगे अलग हटके। यहाँ एल्युमिनियम देखेंगे, यहाँ पे कॉपर देखेंगे, आयरन देखेंगे। सो दीज आर हार्ड। जबकि अगर कोल की बात आती है, कोयले की बात आती है, कोल की, तो हम लोग लिखेंगे नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी। ओके, अच्छा, अब मेटल में एक एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में आप आइए, आप देखिए सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसको कि हम चाकू से काट सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं। देखो कट कर रहे हैं, ये बहुत इजीली कट हो जाएगा। तो सोडियम एंड पोटेशियम दिस कैन बी कट विद अ नाइफ। तो हम लोग देखा मेटल और नॉन मेटल में कि मेटल जो होता है हार्ड होता है, जबकि नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है, राइट, जैसे कोयला। लेकिन आपका फिर डायमंड सॉफ्ट नहीं होता है, वो आसानी से नहीं कटता है। लेकिन मेटल में सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है, ये दोनों, कि इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, बहुत सॉफ्ट होता है ये। आगे बढ़ते हैं बेटा, और फिर से आप पिक्चर देखिए, पिक्चर को ऑब्जर्व करिए। पिक्चर आप देखेंगे कि ये मेटल है, ये आपका थिन शीट्स बनाया हुआ है, और ये फॉयल है आपका, आराम से देखिए, हाँ, ये आपका ब्रास फॉयल है, ये एल्युमिनियम फॉयल है, सिल्वर फॉयल भी होता है जो स्वीट्स के ऊपर डाला जाता है। तो हम लोग देखेंगे मैलिएबिलिटी उसका अनदर कैरेक्टर है मेटल का। सो मेटल्स मैलिएबिलिटी पहले देख लेते हैं क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल by which they can be beaten into thin sheets is called malleability of metal. Okay, एग्जाम्पल आप देख ही चुके हैं। और since metals are hard therefore they can be beaten into thin sheets। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया था, तो थिन लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर फॉयल ऑफ स्वीट्स। अब आगे ऊपर हम देख लेते हैं कि ये कौन सा कैरेक्टर था। कैरेक्टर है ये, थर्ड कैरेक्टर है आपका, मेटल्स आर मैलिएबल, जिसमें कि ये कैरेक्टर है कि मेटल्स को पीट पीट के हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल को पीटेंगे तो क्या होगा, हैमरिंग करेंगे तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हम लोग मेटल को पीट सकते हैं, इसको नहीं। हैमरिंग सिर्फ हम लोग मेटल का कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ये है गोल्ड, गोल्ड को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैंने फैक्ट्स लिखा है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर में, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या, मेटल्स को आप खींच के लंबा तार बना सकते हो। तो अब देखिए कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को वायर के रूप में कन्वर्ट किया। अगर एल्युमिनियम मेटल होता तो इसको खींच के थिन वायर में कन्वर्ट किया जाता, राइट। तो डक्टिलिटी का डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी ऑफ मेटल। फॉर एग्जांपल कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर एक्सेट्रा। आगे देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप ये एक्सपेरिमेंट पहले कर चुके होंगे, जिसमें कि गर्म पानी में हम लोग कुछ मटेरियल्स को डालते हैं, जिसमें कि वो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। जो मटेरियल गर्म हो जाता है वो क्या है, मेटल होता है, और जो मटेरियल गर्म नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ये आप प्रीवियस क्लास में ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे ये वाले में what is bad or poor conductor. The diagram shows that metal is good conductor. Heat spreads quickly through the base of the pan, warming the food rapidly. Wooden handle is bad conductor of heat, spreads slowly through the wooden handle, so it feels cooler than it is held. तो यहाँ पे जिससे कि हीट पास हो रहा है वो कंडक्टर हुआ, तो वो क्या हो गया, मेटल हो गया। और जिससे हीट पास नहीं हो गया वो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। और ये, हाँ आप देखिए ये स्टैंड है, क्लैंप है, उससे एक मेटल वायर को लगाया हुआ है, ठीक है। ये फ्री एंड ऑफ वायर है, और यहाँ पे एक पिन लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए पिन है, ओके। उसके बाद फिर वैक्स, यहाँ पे वैक्स लगाया हुआ है, ओके। जब इसको बर्नर से गर्म करते हैं इस मेटल वायर को, तो क्या होता है, धीरे धीरे हीट ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। और जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये वैक्स जो है मेल्ट करना शुरू कर देता है। और जो पिन लगा हुआ है यहाँ पे जो पिन लगा हुआ है
वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर गिर जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके ओके, तो हम लोग वापस अपने थॉट पे चलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको जो भी टेस्ट करना है आप यहाँ पे इस सर्किट में इंसर्ट कर सकते हो। जैसे मान लिया कि हमको कॉपर इंसर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉपर का प्लेट हम डाला, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा प्रॉपरली, बल्ब जलेगा। और अगर मान लिया हमने यहाँ पे प्लास्टिक डाला या कोल डाला, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जैसे देखिए, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये आपका वायर है जो आपके घर में लगा हुआ है। वायर के अंदर प्लास्टिक कवरिंग है और उसके अंदर कॉपर लगा है, तो कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका कॉपर वायर है और ये क्या है, प्लास्टिक है। आगे आइए, इवन ग्रेफाइट इज नॉन मेटल। अच्छा, एक और यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन जानेंगे, चाहे नोट करके आप समझ सकते हो। ग्रेफाइट क्या है, अब हम लोग ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, जैसे ये कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप कौन, ये ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट, कार्बन आपको पता है ये क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। मेटल आर सोनोरस। मेटल जो है क्या है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जब आप घंटी मेटल को बजाओगे, किसी चीज़ से स्ट्रक करोगे, तो रिंगिंग साउंड क्रिएट करेगा, रिंगिंग साउंड। अब देखिए, यहाँ भी मेटल लगाया हुआ है, मेटल है जो कि क्या करेगा, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। अब आपने कहीं नहीं देखा होगा कि लकड़ी का कोई घंटी बनाया हुआ है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल का मैंने टेबुलर फॉर्म में बता दिया आप लोग को। मेटल जो होता है वो लस्ट्रस होता है, जबकि नॉन मेटल डल होता है। ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर और ये लिक्विड एट और गैस एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखा था, क्या देखा था, मर्क्यूरी के बारे में। वो क्या है, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। अच्छा, मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल नॉट वेरी हार्ड, यहाँ पढ़े थे हम लोग। वैसे एक्सेप्शन थोड़ा बहुत तो सब जगह पढ़ा। इसमें मैलिएबिलिटी है, ये नॉट मैलिएबल है, ये डक्टाइल है, ये नॉट डक्टाइल है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सोनोरस है, ये नॉट सोनोरस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पढ़ेंगे। ओके।